प्रभु संभाल लेना, साथ तू रहना प्रभु संभाल लेना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। तेरे वचनों से प्रभु शक्ति देना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। प्रभु संभाल लेना, धीरज देना प्रभु संभाल लेना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे प्रभु, जीवन मेरा सुखी रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के उद्धार के इस आराधना के भाग में मैं स्वागत करता हूं। सभी अपने अपने आंखें बंद करें। हम सभी लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर के वचनों को हम आगे ध्यान करने के लिए हम चले जाएंगे। सभी अपने अपने आंखें बंद करते हुए थोड़ी देर अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि आज के दिन में परमेश्वर आपके जीवन में और आपके साथ आपके हृदय में ऐसे बात को डाल सकें कि उस वचनों के द्वारा आप अपने जीवन में और भी आगे बढ़कर परमेश्वर के योग्य जीवन बिता सकें। चलिए हम सब लोग आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, सारे जगत के सृजनहारा, सृष्टिकर्ता, हमारे इस पवित्र महादिन के लिए मैं हम आपको स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, आज के दिन में जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हुए हैं, इस वचन को सुनने में या तेरे इस आराधना के भाग में आए हुए हैं, सभी को और सुनने वाले सभी तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके हृदय को इस वक्त में आप छू लीजिए, ताकि उनके जीवन में कुछ ज़रूरी बात उनके हृदय में पहुंच सके, ताकि उसके द्वारा अपने जीवन को बदल सके और अपने मार्गों में परमेश्वर तेरे योग्य जीवन बिताते हुए तेरे और आगे बढ़ते हुए तेरे नाम की महिमा करने के लिए आप उन्हें सहायता करना, मदद करना। प्रभु, इस वचन के समय को और इस वचन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आप आशीष करें और हमारे मध्य में तेरे पवित्र आत्मा के अगुवाई से, पवित्र आत्मा का एक क्रिया से प्रभु हमारे मध्य में आप काम करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के दया से बहुत अच्छे हैं और बहुत ही खुशी खुशी से अपने जीवन को बिता रहे हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों,
आज मैं आपके सामने एक स्त्री के विषय में बात करना चाहता हूं और स्त्री के जीवन के द्वारा परमेश्वर आप और हमारे जीवन में कुछ बातें आज कुछ सिखाना चाहते हैं। सच में प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब आप अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा अगर आपने जीवन को शुरू करते हैं, वो वचन जो है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा काम करता है और तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवित को एक अच्छे रास्ते में लेके जाने के लिए परमेश्वर का वचन आपको काफ़ी मदद करता है। ऐसे एक विषय को आज मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने अपना बाइबल को खोलिएगा। बाइबल में एक जगह में ऐसा लिखा गया है, प्रेरितों के कामों के वर्णन, उसका अध्याय 9 उसका 36वां वचन में ऐसा एक वचन लिखा गया है। प्रेरितों के कामों के वर्णन अध्याय 9 वचन 36। याफा में तबीथा अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। प्रियो, आज मैं एक स्त्री जो बाइबल में यीशु मसीह को काफ़ी सारे चेले लोग हैं और बाइबल में ये स्पष्ट कहता है, जो व्यक्ति यीशु मसीह का आज्ञाओं को अपनाकर आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जो बिताता है, वो सभी यीशु मसीह के चेले लोग हैं। है ना। यहाँ पर भी योप्पा करके एक जगह है, वहाँ पर पतरस ने और पौलुस ने कई सारे लोग वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करके कई सारे लोगों को परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर के पथ पे लेके आए थे। ऐसे एक जगह में योप्पा करके एक छोटा सा शहर है और उस शहर में एक औरत है। उस औरत के बारे में बाइबल में ऐसे लिखा गया है कि याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। दोरका नामक एक विश्वासिनी। आज मैं उस दोरका यानी कि जो बाइबल में लिखा गया है दोरकास करके जो औरत का नाम दिया गया है, उस नाम के बारे में कुछ बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। सभी लोग थोड़ी देर तुम्हारे आध्यात्मिक आंखों को खोलकर मेरे बातों को सुनना बहुत जरूरत है। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक विश्वासी के जीवन में या एक भक्ति का जीवन में या एक चेला होकर, एक विश्वास होकर मैं अगर जीना पड़ेगा, अगर आप जीना चाहते हैं कि तुम्हारे और हमारे जीवन में किस प्रकार के एक स्वभाव होना जरूरी है, आज उस नाम के द्वारा कुछ बात बताना चाहता हूं मैं। उस नाम को परमेश्वर उस नाम के द्वारा आपके हृदय में कुछ बातों के द्वारा तुम्हें जगाना चाहते हैं। यहां पर एक विश्वासी है, यहां पर यीशु मसीह का विश्वास करने वाले एक विश्वासी जो बीच में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना चुकी थी। उस विश्वासी का नाम तबीथा यानी कि दोरकास नाम है उसको। आखिर उस दोरकास नाम रहने वाली स्त्री को बाइबल बताया था कि एक विश्वासी है और उस घटना को आप जाके पढ़िएगा घर पे। वहाँ पर वो औरत मर जाती है और उसके बाद पतरस ने आकर उसको जिलाते हैं। बहुत सारे घटना है, आपको मैं बाद में बताना चाहता हूँ उसको। उससे पहले एक विश्वासी का जीवन में, दोरकास का जीवन के द्वारा एक विश्वासी किस प्रकार से रहना, विश्वास का योग्य नाम उस बहन को रखा गया था। जिस प्रकार से उस बहन के जीवन था, उस विश्वासिनी के योग्य नाम उस बहन को रखा गया था। क्या है वो? दोरकास। प्रियो, दोरकास जो नाम है वो हमारा भाषा नहीं है। दोरकास नाम जो है वो ग्रीक भाषा है। उस नाम के लिए एक अर्थ है, आप इंग्लिश में जाके पढ़ेंगे उस नाम को। दोरकास नाम का उसका मतलब है कि गजल, यानी कि हमारे भाषा में बोलना है तो उसको हिंदी में बोलते हैं चिकारे। चिकारे बोलते हैं और मतलब एक हिरनी के कैटेगरी में आने वाला है। एक हिरनी जो हमारे देश में है। आज हम भारत देश के बारे में बात करते हैं। हमारे भारत देश के अंदर हिरनी को मारना एक अपराध है। हिरनी की ही कैटेगरी में आ जाता है एक, क्या है वो, चिकारे। दोरकास का नाम का मतलब यह है, सिंपल से आपको समझाने के लिए, एक हिरनी है। आखिर एक विश्वासी या प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाने वाले हर एक विश्वासी को एक ऐसे जीवन बिताना जरूरी है, एक हिरनी की तरह जीवन बिताना आवश्यकता है। क्योंकि दोरकास जो भक्तिनी यहां पर है याफा में, उस भक्तिनी का नाम हिरनी, उसका नाम ही हिरनी था। कि उस बहन का जीवन आखिर ऐसा कैसे था कि उस बहन को आखिर विश्वास के योग्य एक सही नाम उस बहन को मिला गया। देखिएगा, हिरनी आप सभी को पता है,
अब सबको पता है हिरनी, आप सभी लोग देखे हैं, हिरनी में बहुत सारे प्रकार का है। जिस हिरनी के बारे में मैं बताना चाहता हूं, उस हिरनी के बारे में बाइबल में कुछ बातें लिखा गया है। चलिए मैं आपके सामने उस बातों को सिखाना चाहता हूं और आपको मैं बताना चाहता हूं। पहला, वो हिरनी के अंदर किस प्रकार का स्वभाव है, उसका जिंदगी किस प्रकार का रहता है। पढ़िए मेरे साथ, दूसरा सामुएल ने लिखा हुआ किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 18 वचन। बाइबल में ऐसे लिखा गया है कि और असाहेल बनैले चिकारे के समान वेग दौड़ने वाला था। यानी कि यहां पर एक व्यक्ति असाहेल करके, ठीक है ना, उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन उस व्यक्ति का एक जीवन ऐसे था चिकारे के जैसे, यानी कि हिरनी के जैसे अपने जीवन में हमेशा बहुत तेज से दौड़ने वाला था वो, यानी कि इतनी फास्ट। सच में आज अगर कोई भी अगर स्टेट में रहते हैं, अगर आप ट्रेन में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको लगभग मान के चलिएगा, एक झारखंड से अगर आप लोग बेंगलोर जाना चाहते हैं, हाँ, या आप लोग बेंगलोर से अगर एक दिल्ली जाना चाहते हैं, तो अगर आप ट्रेन में यात्रा करेंगे लगभग आपको 2 यानी कि 36 से लेकर 40 घंटा आपको यात्रा करना पड़ता है। और वही जगह में अगर आप लोग हवाई जहाज यानी कि फ्लाइट के द्वारा अगर आप जाएंगे, विदिन 3 आवर्स में या 2 आवर्स में क्या करेंगे आप लोग, अगर डायरेक्ट फ्लाइट रहेगा तो 3 आवर्स में आप लोग क्या करते हैं, उस बेंगलुरु से दिल्ली पहुंच जाते हैं, या झारखंड रांची से आप लोग बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। ऐसे 2-3 हजार किलोमीटर रहने वाले उस यात्रा को अगर 3 घंटा में खत्म करना है, हमारे लिए सरकार ने एक सुविधा दिया है, एक फ्लाइट के द्वारा चला जाएं। तो इसलिए बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं कि जल्दी से जाकर हम पहुंच जाएं। थोड़ा सा महंगा है लेकिन जल्दी से जाके पहुंच जाते हैं। बाइबल में चिकारे के एक जीवन के द्वारा, एक हिरनी के जीवन के द्वारा परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं, दोरकास यानी कि हिरनी, एक चिकारे जो भक्तिनी वहां पर थे, उस भक्तिनी का जीवन एक ऐसे था, वो एक तेज अपने जीवन को दौड़ाने वाले थी। संसार के लोग इस संसार को पाने में बहुत तेज में हैं, संसार के जीवन को पाने के लिए, संसार की खुशी को पाने के लिए, संसार के वस्तुओं को पाने के लिए अपने जीवन को इतनी तेजी से लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताता है कि हिरनी जो है बहुत ही तेज में दौड़ने वाला है, इतनी तेजी में दौड़ता है, इतना स्पीड में दौड़ता है, उसका जीवन में अगर वो दौड़ने के लिए शुरू करेगा लगभग 80 से लेकर 90 किलोमीटर स्पीड से, उतनी तेजी में 1 घंटा में 90 किलोमीटर स्पीड में दौड़ता है वो चिकारे। इतनी तेज में दौड़ने वाले एक जानवर। आखिर दोरकास को क्यों रखा गया? क्योंकि दोरकास का जीवन, उस तबीकता का जीवन परमेश्वर के पीछे दौड़ने के लिए, हमेशा अपने कदम को हमेशा परमेश्वर के पीछे लेके जाने के लिए चाहती थी। प्रार्थना बोलती है हमेशा तेजी में, अगर कलीसिया में गवाही बोलना हमेशा तेजी में, अगर अपने जीवन में वचन को याद करना या वचन को ध्यान करने, वचन को सुनना, हमेशा अपने कदम को परमेश्वर का और दौड़ाने के लिए हमेशा तैयार थी। लेकिन हमारे और आपका कदम जब परमेश्वर बोल जाते हैं, लेकिन हमारे कदम में, हमारे जो पैर का जो नस है, हम लोग कमजोर हो जाते हैं, हम ढीले में पड़ जाते हैं, हम दौड़ना नहीं चाहते हैं, हम आगे दौड़ना नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन बाइबल बताता है कि दोरकास का जीवन परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर खुश करने के लिए, परमेश्वर को सुसमाचार में, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, परमेश्वर के लोगों को मदद करने में, सेवकों को मदद करने में हमेशा, या परमेश्वर के काम को करने के लिए हमेशा आगे दौड़ती थी। वो इतनी तेजी परमेश्वर के जीवन में। लेकिन आप और हमारा जीवन परमेश्वर के सामने कितनी तेजी में है और कितनी तेज में हम लोग परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाले हैं, बताइए प्रियो। हम लोग आलसीपन से जीवन बिता रहे हैं। हम लोग जिस जगह में, उसी जगह में सालों वर्षों से हम एक ही जगह में बैठ गए हैं। हम आत्मिक जीवित में नहीं बढ़ पाए हैं, आत्मिक मार्गों में नहीं जी पा रहे हैं, आत्मिक विषयों में हम लोग अभी तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। कारण हमारा आलसीपन, कारण हमारा एक आत्मिक का एक कमजोरी के कारण। इसलिए आज एक हिरनी के जैसे, एक चिकारे के जैसे तुम्हारे कदमों को आज एक ऐसे तैयार करो ताकि आप परमेश्वर के पीछे दौड़ पाएं, परमेश्वर के पीछे दौड़ने के लिए आप तैयार हो जाएं, परमेश्वर को खुश करने के लिए आप हमेशा क्या करें? दौड़ते रहें, दौड़ते रहें, दौड़ते रहें। तुम्हारा दौड़ परमेश्वर के सामने कभी भी नहीं रुकना चाहिए। पौलुस ने कहा, मेरा दौड़ मैंने खत्म कर दिया हूं,
रेस, हम सबका एक जिंदगी एक रेस है प्रियो। हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासी, हर एक सेवक लोग हमेशा परमेश्वर को पाने में, परमेश्वर खुश करने में हमेशा दौड़ते रहना है। हम लोग कभी भी कमजोर होकर या हम लोग कभी भी थक कर हमारे जीवन को नहीं बिताना चाहिए। हिरनी के जैसे यानी कि चिकारे के जीवन में एक ऐसे स्वभाव है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा में दौड़ता है, यानी कि इतनी तेज में दौड़ने वाले एक चिकारे का एक नाम उस तबीता को रखा गया था, ताकि वो जो औरत थी एक अच्छी विश्वासी थी। बाइबल बताता है, हाँ फिर से बताऊंगा, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। एक विश्वासिनी, एक विश्वासी का जीवन एक चिकारे के जैसे रहना है, एक दोरकास के जैसे रहना है। हमेशा परमेश्वर के पीछे दौड़ें, परमेश्वर के पीछे दौड़ें, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। संसार के पीछे दौड़कर थक गए हैं, थोड़ी देर आप परमेश्वर के पीछे दौड़ो। बचे हुए जीवन में परमेश्वर के लिए दौड़ने के लिए कोशिश करो। बचे हुए जीवन में परमेश्वर को पाने के लिए दौड़ो, परमेश्वर के कामों के लिए दौड़ो, परमेश्वर को सुसमाचार के लिए दौड़ो तुम्हारे जीवन में। इसलिए उसको एक भक्ति नहीं करके नाम दिखा गया है। अगर आप सच में अगर एक विश्वासी है परमेश्वर के, तो आज आप तय करना एक अच्छी विश्वासी होकर तुम्हारे जीवन को एक चिकारे के जैसे, एक हिरनी के जैसे परमेश्वर के पीछे दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी, चिकारे यानी कि हिरनी के अंदर का एक स्वभाव, दूसरी स्वभाव क्या है पता है प्रियो? अगर आप एक अच्छे विश्वासी हैं, विश्वासी का जीवन एक चिकारे के जैसे दौड़ने वाला होना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी है, विश्वासी का दूसरा कैरेक्टर देखिएगा, उस हिरनी का दूसरा कैरेक्टर क्या है पता है? भजन संहिता उसका 42वां अध्याय 1 वचन में, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता रहता हूं। मेरा प्यासा किसके लिए है? मैं किसके लिए तड़पता हूं? मैं किसके लिए हाँफता हूं? भक्त दाऊद बताता है कि हिरनी, यहां पर जो बाइबल में लिखा गया जो चिकारे है, वो चिकारे हमेशा जंगल में रहता है और बहुत सारे डिसार्ट एरिया में रहता है, जहां पर ज्यादा धूप रहता है वहां पर रहता है वो। जब इसको प्यासा लग जाता है, प्यासा होने के बाद ऐसी दौड़ता है वो, जहां पर पानी मिलता है, जब तक पानी नहीं मिलेगा पानी को ढूंढते हाँफते पानी की ओर दौड़ते रहेगा। भक्त दाऊद बताता है कि जैसे उस हिरनी पानी के लिए तड़पता है, पानी के लिए हाँफता है परमेश्वर, वैसे मेरा मन तुम्हारे लिए हाँफता रहेगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, दुनिया में हम लोग संसार के कामों में, संसार के चीजों में बहुत सारे हम लोग तक गए हैं। थोड़ा देर परमेश्वर को पाने में कोशिश करो। दाऊद का हृदय परमेश्वर को पाने में, दाऊद का हृदय परमेश्वर को अपने जीवन में पाकर परमेश्वर खुश करना है, उसको परमेश्वर के मार्ग में जीवन बिताने के लिए हाँफता था। परमेश्वर जब भी रात हो, दिन हो, सुबह हो, दोपहर हो, आधी रात में हो, दिन में 7 बार परमेश्वर के सामने जाता था वो, ताकि परमेश्वर का प्यास आता उसको परमेश्वर का प्यास आता दाऊद को। वो चाहता था कि मुझे परमेश्वर चाहिए। दुनिया में हम सब लोग संसार को चाहते हैं, संसार मुझे चाहिए, संसार के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं, लेकिन सच में संसार हमें एक दिन छोड़ के जाता है। परमेश्वर के लिए हाँफिए, क्योंकि परमेश्वर, जब एक हिरनी पानी के लिए दौड़ता है, जब पानी मिलने के बाद खूब पानी पी लेता है, हृदय तृप्त हो जाता है। जब तक एक व्यक्ति के जीवन में सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्यासा नहीं मिटने वाला। यीशु मसीह ने बताया, मैं जीवन का जल हूँ, जो कोई मुझे पिएगा उसको कभी भी प्यासा नहीं होगा। अगर आप यीशु मसीह को पीने के लिए तैयार हैं, तो आप अपने जीवन में ठान के रखिएगा, मुझे परमेश्वर का प्यासा है, मुझे परमेश्वर को पीना है, मुझे परमेश्वर मेरे जीवन में काफ़ी है, परमेश्वर को मैं पाना है, परमेश्वर के लिए आपते रहना, परमेश्वर के लिए आपते रहना तुम्हारे जीवन में। क्योंकि एक विश्वासी का जीवन ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर रात दिन दोपहर हर जगह में, हर 24 आवर्स आपके हृदय में, आपके सोच में यीशु मसीह परमेश्वर दौड़ते रहना तुम्हारे हृदय में, क्योंकि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय जो है परमेश्वर के लिए हाँफते रहना चाहिए। इसलिए उस औरत को नाम रखा गया था तबीता, यानी कि क्या है उसका नाम, देखिएगा, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती। दोरकास उसके नाम के अनुसार उस व्यक्ति का, उस बहन का जीवन था, इसलिए उसको उस तबीता के साथ एक दोरकास नाम भी वहाँ के लोग उसको रखा गया था। ऐसे एक नाम उस औरत को मिला था, उस बहन को मिला था। प्रियो, एक विश्वासी का जीवन भी ऐसे रहना चाहिए, दोरकास के जैसे। दोरकास एक अच्छे विश्वासी है। किस प्रकार के विश्वासी है आपको मैं बाद में बताऊंगा।
पहला परमेश्वर के लिए दौड़ने वाली थी, दूसरा परमेश्वर के लिए हाँफने वाली थी जैसे दाऊद ने बताया, और तीसरा उस शिकारी यानी कि हिरनी के अंदर रहने वाला तीसरा स्वभाव क्या है पता है? देखिएगा नीति वचन का 6 अध्याय 5 वचन में, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ियामार के हाथ से छुड़ा। यानी कि एक हिरनी का एक तीसरा स्वभाव यह है, जब उसको पता चलेगा कि एक शिकार करने वाले मुझे मारने वाले हैं, एक शिकारी मुझे मारने के लिए आया है, जब उसको जैसे पता चलेगा वैसे ही शिकार अपने तीर को तरकस के अंदर से जब तीर को निकालने से पहले ही उस हिरनी क्या करेगा ना, इतनी तेजी से वो चला जाएगा, उसके हाथ से नहीं मिलेगा, उसके हाथ पे नहीं मिल पाएगा, वो इतना तेजी से वो बच पाता है, बच के दौड़ के चला जाता है। यानी कि जब शिकार उसको पता चले शिकार यहां पर है, मुझे मारने के लिए आया है, अगर थोड़ा सा भी का अगर कोई उसका आवाज आ जाता है तो उससे बचाने के लिए उससे बच के मुझे भागना चाहिए, दौड़ते रहता है। प्रियो, एक मसीही का जीवन भी एक शिकार के जैसे यानी कि हिरनी के जैसे रहना चाहिए कि हमारा जो शिकार करने वाला जो शैतान है, वो शैतान के हाथों से मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, आज भागना जरूरी है। बहुत सारे जवान लोग, बहुत सारे बच्चे लोग, बहुत सारे पुरुष लोग, बहुत सारे स्त्री लोग, परिवार के कई सारे लोग, कलीसिया के कई सारे विश्वासी लोग, कई सारे पास्टर लोग, कितने लोग शैतान के हाथ में, आज शैतान ने उनको शिकार कर दिया है, शैतान के मुट्ठी में फंस गए हैं। लेकिन आज आपका जीवन शैतान की मुट्ठी से आपको बाहर निकलना है, शैतान के उस जाल से बाहर निकलना है। शैतान आपको रोज तीर मारते रहता है, लेकिन आप उस शिकारी से बचकर क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने बताया कि शैतान है गरजने वाले सिंगों के समान किसको का फाड़ना चाहिए, वो इंतजार में रहते गरजने वाले सिंगों के समान। आज हमारा शिकारी वो शैतान है, आज आपके हृदय में आकर तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से दूर कर संसार से लगावट लगाना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं आज, आप में से कितने लोग हैं कि आज बोल सकते हैं कि हाँ मैं शैतान से तो पार हो गए, मुझे शिकार करने वाले मेरे शिकारी से मैं भाग गया हूं, मैं बाहर निकल गया करके कितने लोग आप में से बोलने वाले हैं यहां पर? नहीं प्रियो, शैतान किसी न किसी हालत में आपको क्या कर लिया है, शिकार कर दिया है। शायद आपको एक क्या बोलते हैं, एक कबूतरों को या एक चिड़ियाओं को हम क्या करते हैं, अगर उसको पकड़ना है तो कुछ दाना डालते हैं हम लोग, है ना, जाल बिछाकर उसके अंदर कुछ दाना डालते हैं ताकि वो दाना को खाते खाते आकर उस जाल में क्या करेगा, वो पक्षियां फंस जाता है। एक चिड़िया मार का काम वही होता है, शैतान भी ऐसे ही है। संसार एक जाल के जैसे है, ये जाल के अंदर शैतान ने आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेगा। हो सकता है कि एक लड़की को इस्तेमाल करेगा, हो सकता है कि पैसे को इस्तेमाल करेगा, हो सकता है कि एंड्रॉयड फोन को इस्तेमाल करेगा, हो सकता है कि मूवी इस्तेमाल करेगा, हो सकता है कि संसार के जोक इस्तेमाल करेगा, हो सकता है कि संसार में एक हीरो को इस्तेमाल करेगा, ताकि आपको शैतान ने दाना डाल रहा है ताकि इस जाल के अंदर आपको फंसा लें, क्योंकि वो बहुत ही होशियारी से क्या करेगा, आपके ऊपर शिकार करता है। कितने लोग शिकार हो गए उसके हाथों में, कितने शिकार करने वाले हाथों के अंदर कितने लोग फंस गए हैं। आज देश में कई सारे भ्रष्टाचार होता है या कितने अत्याचार होता है, कारण क्या है, शैतान ने उनको शिकार कर दिया है, शैतान के हाथों में या शैतान के उस तीर के अंदर फंसकर अपने जीवन को नाश कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताता है कि एक हिरनी, सच्चा जो हिरनी है, वो हिरनी क्या करता है, शिकार के हाथ से बच निकल जाता है, बच के भाग जाता है। यूसुफ क्या किया, पाप उसके जीवन में आया, शैतान ने उसको फंसाने के लिए कोशिश किया, लेकिन क्या कर दिया, उसने भाग चला गया, उधर नहीं खड़ा हो गया, उसने अपने कपड़ा उधर छोड़कर पोटीफर के पत्नी के हाथ में छोड़कर भाग गया उसने, क्योंकि उस पत्नी ने उसके पोटीफर के पत्नी यूसुफ के साथ गलत व्यवहार करना चाहती थी। कारण यूसुफ एक अच्छे विश्वासी का व्यक्ति था। उस यूसुफ ने समझ लिया, ओह मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, तो मुझे शिकार करने वाले शैतान के हाथ से मुझे भाग निकलना चाहिए। उसने वहाँ से भाग निकाल कर परमेश्वर के सामने एक अच्छा विश्वासी हो गया। दोरकास यानी कि उस तबीता के जीवन भी ऐसे ही था। तबीता के जीवन में भी एक ऐसे स्वभाव था, उस तबीता के जीवन में एक स्थिति था। पहला उसने परमेश्वर के लिए दौड़ने वाली थी,
पहले उस स्त्री ने परमेश्वर के लिए हांफने वाली थी, और तीसरा शैतान के जाल से या शैतान के तीर से, शैतान के सारे बंधनों से छुड़ाकर भागने वाली एक बहन थी वो। इसलिए बाइबल उसको एक अच्छा नाम दिया। क्या नाम दिया गया पता है? एक विश्वासिनी थी। याफा में एक विश्वासिनी, जो तबीता नामक यानी कि दोरकास नामक एक विश्वासिनी थी। आपको अभी मैं बताऊंगा वो विश्वासी का जीवन कैसे था। परमेश्वर के लिए दौड़ने वाली, परमेश्वर के लिए आफने वाली, परमेश्वर को अपने जीवन में पाने के लिए शैतान से बचाकर परमेश्वर के पीछे दौड़ने वाली उस औरत को, औरत के फैमिली की बैकग्राउंड बाइबल में नहीं लिखा गया है। यह औरत का पति के नाम बाइबल में नहीं लिखा गया है। औरत के बच्चे के नाम बाइबल में नहीं लिखा गया है। औरत के उस स्त्री का कोई भी खानदान के व्यक्ति के नाम उस बाइबल में नहीं लिखा गया है। केवल उस स्त्री के बारे में लिखा गया है। यप्पा में रहने वाले तबीता के बारे में, जो दोरकास नाम कहा जाती है, केवल उस स्त्री के बारे में लिखा गया है। जब उस स्त्री के बारे में ऐसे लिखा गया है कि आप नीचे जाके पढ़िएगा, उस विश्वासिनी एक ऐसे स्वभाव की थी, अपने शहर में या अपने अगल बगल में रहने वाले सभी लोगों के बीच में एक ऐसे विश्वासिनी जीवन बिताई। एक दिन उसने बीमारी होकर मर जाती है। वो बीमारी होकर मर जाने के बाद उधर के लोगों को पता चला पतरस को बुलाना है, अभी तबीता मर गई है, दोरकास मर गई है। वो चला गए, जाकर पतरस को लेके आ गए। पतरस को लेके आके बोलने लगी मर गए हैं। पतरस ने चला गया। पतरस ने जाकर तबीता जहां पर मरी हुई है दोरकास, वहां पर पतरस ने खड़ा हो गया। लेकिन वहां के रहने के लोग क्या कर दिए पता है? पढ़ी मेरे साथ प्रेरितों के कामों का वर्णन, अध्याय 9 उसका 39 वचन देखिएगा। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब लोग जाकर वहां पे दोरकास के पास पतरस को लेके आ रहे हैं, और जब वह पहुंचा तो वे यानी कि वहां के गांव के लोग क्या करने लगे, वे उसे उस अटरी पर ले गए। जब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, जहां पर पतरस ने चला गया, जहां पर कोठरी में उस तबीता को रखा गया था, जहां पर दोरकास मरा हुआ लाश था। तो वहां पर जैसे पतरस चला गया, वहां गांव में रहने वाले कई सारे विधवाओं ने क्या कर दिया, पतरस के पास आकर कुछ बोल रहे। देखिएगा क्या बोल रहे पता है? और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगे। यानी कि वहां के लोगों को इतना सेवा की थी उसने, वहां के लोगों के लिए इतना प्यार दिखाई थी उसने, वहां के लोगों के साथ ऐसे जीवन बिताए उसने कि लोग दोरकास को पहचान रहे कि ये जो बहन है ये सच में परमेश्वर का एक भक्तिनी है, सच में परमेश्वर का एक विश्वासी है, सच में परमेश्वर का विश्वास करने वाले एक अच्छी भक्तिनी है। दोरकास ने पतरस के पास आकर बोल रहे कि पतरस देखो, जब ये जिंदा थी मेरे लिए कुर्ता बना दी थी, जब ये दिन जिंदा थी मेरे लिए कपड़ा बना के दिए थी, जब ये जिंदा थी मेरे सेवा की, जब ये जिंदा थी मेरे सहायता की। हर लोग वहां पर आकर दोरकास के घर पे इकट्ठा होकर पतरस के सामने क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। पतरस ने उनके लिए प्रार्थना करके दोरकास को फिर जिलाकर उनको फिर से दोरकास को उनके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मुझे और आपको उस दोरकास के द्वारा मुझे एक बात को सीखना जरूरी है। आज आप भी एक विश्वासी हैं, मैं भी एक विश्वासी हूं। हम सभी लोग उस तबीता के जीवन के द्वारा एक ऐसी बात को सीखना है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए कितने परमेश्वर के लिए दौड़ रहे हैं। मैं और आप परमेश्वर के लिए कितना हांफने वाले हैं। आप और मैं आज परमेश्वर के सामने जीवन बिताते हुए हर वक्त में शैतान से हम लोग मिलकर परमेश्वर के पद पे जिंदगी बिताते हुए कितने लोग ऐसे हैं कि हमें शिकार करने वाले शैतान से बचकर परमेश्वर की ओर दौड़ने वाले हैं। एक बार सोच लीजिएगा, ये 3 काम करते हुए एक दोरकास नाम लेकर उस विश्वासिनी यानी कि जो तबीता थी अपने जीवन को पवित्र से जीवन बिताई और परमेश्वर के लिए दौड़ दौड़ कर लोगों की सेवा की। परमेश्वर के लिए दौड़ दौड़ कर अपने जीवन परमेश्वर को, जो मैं लोगों को करता हूं परमेश्वर करता हूं, हाँफते हुए परमेश्वर काम इस संसार में की। शैतान के कामों में या शैतान के भड़काने में, शैतान के एक आदतों में, शैतान के लालच में कभी भी दोरकास ने नहीं आई, अपने जीवन को जीत हासिल कर दी। मरा हुआ दोरकास ने फिर से दोबारा पतरस के द्वारा एक नए जीवन पाली।
ऐसे एक जीवन प्रियो आज मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा। परमेश्वर ऐसे एक जीवन हमारे जीवन में भी चाहते हैं। तो आज हम सभी लोग एक दोरकास के जैसे हम जीवन बिताएं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप और हम सभी को आशीष करें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस पवित्र समय के लिए। आज आपने हम सभी के हृदय में एक ऐसी बातों को दिया कि तबीता यानी कि दोरकास के द्वारा हम 3 चीज़ों को सीख लिए प्रभु। दोरकास नाम यानी कि एक हिरनी का नाम दोरकास को यानी कि तबीता को मिला गया है। उस हिरनी के जैसे ही उस बहन के जीवन में एक स्वभाव था प्रभु। ऐसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमेशा उस हिरनी के जैसे यानी कि चिकारे के जैसे हमारा पैर हमेशा तेरे काम के लिए दौड़े और हमारा पैर हमेशा पवित्रता के लिए दौड़े। हमारा पैर हमेशा तेरे सुसमाचार के लिए दौड़े प्रभु। और हमारे मनों में, हमारे हृदय में प्रभु हमेशा हम आपके लिए हाफते रहें प्रभु, तेरे वचन के लिए हाफते रहें, तुम्हारे पवित्र जीवन के लिए हाफते रहें प्रभु। और प्रभु तेरे साथ जीवन बिताते हुए शैतान के उस जाल से हम बचकर दौड़ना चाहिए, क्योंकि वो शैतान हमें शिकार करते हुए हमें मार डालने वाला है प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर इस वक्त में जितने भी लोग मेरे सामने बैठ गए हैं, जितने भी लोग मेरा आवाज़ को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी के जीवन को आप छू लें, उन सभी के हृदय को आप छू लें, उन सभी के परिवार को आप छू लें, उन सभी के जीवन में परमेश्वर आप वो लोग शैतान के उस जाल से बचकर दौड़ने के लिए आप उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा सामर्थ्य दें कि शैतान के जाल में नहीं आ जाएं। अपने परिवार शैतान के हाथों में नहीं फंसना चाहिए, अपने व्यक्तिगत जीवन शैतान के हाथों में नहीं फंसना चाहिए प्रभु। ऐसे एक पवित्र जीवन ये लोग बिताने के लिए आप इन्हें मदद करना, सहायता करना। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता, स्तुति हो, आपको शुक्रिया अदा करता हूँ इतना देर तक आपने हमारे बीच में रहकर हमें मदद किया। धन्यवाद प्रभु। सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग आपके साथ बने रहें, आमीन आमीन। सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करें। हम सभी लोग मिलके फिर से अगली आराधना में हम मिलें। तब तक आप सभी लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को आप बचा के रखें। प्रभु आपको आशीष करें। बाय।